गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर डिस्कस अबाउट फंक्शन। जैसे कि आप 11th-12th क्लास में फंक्शन के बारे में जानना चाहते हो, तो आज मैं शॉर्टकट में इन डिटेल रियल लाइफ में फंक्शन के बारे में बताऊंगा। पहले हम रिलेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट है ए फंक्शन और मैपिंग। तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो एक्स एक्सेस होता है वो लेडीज़ में पाया जाता है, लड़कियों में पाया जाता है। सेक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। और जो वाई एक्सेस होता है वो जेंट्स में पाया जाता है। मैं रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करूँगा इन फंक्शन के बारे में भी पूरी तरह, और अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। फ्रॉम एक्स इंटू वाई रिटर्न एज एफ सच डैट एक्स डेंस टू वाई। ये डेंस टू का साइन होता है। जो ये पहला सेट जो होगा हमारा वो x का होगा, सेकंड सेट जो होगा हमारा y का होगा। इसमें ये हमारा x का सेट है, ये हमारा y का सेट है। तो x डेंस टू y यानी कि x से y की तरफ इमेज बन रही है। जो ये साइन होता है ये हमारा एक इमेज का साइन होता है कि ये इससे इमेज बना रहा है। ये हमारा सेट है या परिवार है, इसमें कुछ मेंबर हैं। यदि सेट है तो इसमें भी कुछ एलिमेंट होंगे। और ये सेकंड सेट होगा या सेकंड परिवार होगा, परिवार, इसमें भी कुछ मेंबर हैं। तो इसमें एक दूसरे की इमेज बनेगी एक दूसरे से। इनको मैं एक्स एक्सेस होगा, इनको मैं लड़कियों का नाम दूंगा और इनको मैं लड़कों का नाम दूंगा। तो हम पढ़ते हैं वन बाय वन। एलिमेंट y बिलोंग्स टू y सेट। स्मॉल y है, ये कैपिटल y है। कैपिटल Y को हम सेट से डिनोट करेंगे। जो हमारा सेट होगा वो हम कैपिटल Y से डिनोट करेंगे, और जो हमारा x सेट होगा इसको हम कैपिटल X से डिनोट करेंगे। और जिसमें मेंबर होंगे उनको हम स्मॉल y और स्मॉल x से डिनोट करेंगे। स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y टू विच द एलिमेंट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। जो x के एलिमेंट होंगे वो इसमें बिलोंग करेंगे, जो स्मॉल y के एलिमेंट होंगे वो इसमें बिलोंग करेंगे। इज एसोसिएटेड इज कॉल्ड इमेज ऑफ x और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x एंड x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y। जो x के एलिमेंट होंगे वो इमेज बनाएंगे। जैसे ये इधर से इधर बन रही है तो हम इसको इमेज बोलते हैं। और जो y के एलिमेंट होंगे वो प्री इमेज बनाएंगे। यदि इधर से इधर जा रहा साइन तो समझ लेना एवरी एलिमेंट ऑफ y प्री इमेज बना रहा है x के साथ। और अगर इधर से हम x के बात करें तो एवरी एलिमेंट ऑफ x इमेज बना रहे हैं y के साथ। ये डोमेन के होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और ये कोडोमेन होते हैं। और जिनका रिलेशन बन जाता है वो रेंज होती है। इनके बारे में मैं आगे बताने की कोशिश करूँगा। The set X is called domain and the set Y is called codomain of the function। जो X set होगा वो डोमेन का होगा, Y set होगा कोडोमेन का होगा। F image of the element of X is called the range of the function। अब रेंज के बारे में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें आप देखिए काइंड्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन काफ़ी प्रकार के होते हैं। देखिए इनटू फंक्शन, इनटू से ही समझ आता है। इनटू फंक्शन में क्या होता है, ए फंक्शन एफ सच डैट एक्स डेंस टू वाई, यानी कि एक्स एलिमेंट से वाई की तरफ जा रहे हैं तो एक्स के एवरी एलिमेंट इमेज बना रहे हैं वाई के साथ। और एक चीज़ ध्यान रखना इसमें फंक्शन में, ये एक्स एक्सेस होता है। मैंने लड़की का लड़कों का एग्जाम्पल इसीलिए लिया था। हमारे हिंदुस्तान में भी लड़कियों की जनसंख्या कम है लेकिन लड़कों की जनसंख्या अधिक है। तो लड़के तो एक आध विदाउट शादी के भी रह सकते हैं, लेकिन लड़कियां आपने देखी हिंदुस्तान में जिसकी शादी नहीं हुई हो आज तक, वो अलग बात है। किसी का पति मर जाता है वो अलग बात है, लेकिन शादी हर एक लड़की की होती है हिंदुस्तान में। कोई होगी जो इसकी नहीं हुई होगी। तो इसी तरह इस सेट में भी एक्स का जो सेट होगा इसमें एक भी एलिमेंट खाली हमेशा कभी भी नहीं होगा। और जो वाई का एलिमेंट है इसमें खाली भी रह सकता है एलिमेंट, और y का एक ही एलिमेंट दो x के एलिमेंटों के साथ भी प्री इमेज बना सकता है। यानी कि y सेट में जो लड़के हैं एक ही लड़का की दो वाइफ हो सकती हैं। ये आपने देखा भी होगा कि मुस्लिमों में कुछ लड़कों की केस तो एक ही लड़कों की दो दो लड़कियों से शादी हो सकती है, हो भी जाती है। लेकिन लड़कियों की किसी एक ही लड़की की किसी घर में, सुना है कि एक ही लड़की के दो हस्बैंड है किसी घर में, सुना है? एक ही घर में एक लड़की की दो वाइफ हो सकती हैं, लेकिन एक ही घर में एक लड़की के दो हस्बैंड नहीं हो सकते।
A function f such that x tends to y is said to be an into function if there exists one element of small y belongs to capital Y which has no pre-image in the set x। मैंने ये बताया था जो y के एलिमेंट हैं ये x के एलिमेंट के साथ प्री इमेज बनाते हैं और जो x के एलिमेंट हैं ये y के एलिमेंट के साथ इमेज बनाते हैं। यदि आपसे बोला जाए जो y के एलिमेंट हैं वो क्या बनाते हैं, प्री इमेज, और जो x के एलिमेंट है वो क्या बनाते हैं, इमेज। तो इसमें कह रहा है ये फंक्शन f सच दैट x टेंड्स टू y सेड टू बी एन इनटू फंक्शन। हम इसको इनटू फंक्शन तब कह सकते हैं इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल y बिलोंग्स टू y। जो स्मॉल y है ये कैपिटल Y में बिलोंग कर रहा है लेकिन विच हैज़ नो प्री इमेज इन द सेट x। जो कैपिटल Y में स्मॉल y बिलोंग कर उसकी कोई भी प्री इमेज x के साथ नहीं है। तो इसमें जैसे 4 है, 4 ये लड़का आपने देखा भी होगा, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनकी शादी ही नहीं होती, जिन लड़कों की शादी ही नहीं होती, बिना शादी के रहते हैं। एक वो ऐसा होता है, मतलब परिवार क्या बोलूँ मैं, एक गोत होता है हिंदुओं में जिसमें यदि 3-4 लड़के होते हैं तो एक लड़का ग्वालिया रहता है जो गाय भैंसों को चराने पे रहता है, बाकी 2-3 की शादी हो जाती है, एक को ग्वालिया बोल देते हैं लेकिन देहाती में उसको लाठी उलांड बोला जाता है। तो इसमें जैसे 4 है, ये लड़का है, इसकी कोई भी बेचारे की शादी नहीं हुई, इसकी कोई वाइफ नहीं है लेकिन सभी वाइफों के हस्बैंड तो होंगे। इस परिवार में 4 लड़के पैदा हो गए, हिंदू गोत में है एक ऐसा गोत, इस लड़के की कोई भी वाइफ नहीं है। तो ये इनटू फंक्शन होगा। यदि वाई सेट में कोई एलिमेंट, इनटू का मतलब है इन, मतलब उसके अंदर, इनटू का मतलब है यदि उसमें कोई एलिमेंट खाली है जिसकी प्रीइमेज नहीं है तो समझ लेना है इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन समझ में आ गया। जो वाई जो कोडोमेन है, ये तो डोमेन होते हैं, ये हमारे कोडोमेन होते हैं। कोडोमेन का मतलब सेकंड सेट का कोई भी एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ, एक्स सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली नहीं रहना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। वाई का एलिमेंट, वाई सेट के एलिमेंट तो बनाते हैं प्री इमेज लेकिन एक्स के बनाते हैं इमेज। तो ये मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक्स का यदि कोई एलिमेंट ऐसा रह गया जिसकी इमेज ना है तो फंक्शन ही नहीं माना जाएगा। ऑन टू फंक्शन, इसको सरजेक्शन भी बोल सकते हैं, ये सरजेक्शन के नाम से भी एग्जाम में आ जाता है। इफ़ एवरी एलिमेंट, इंपॉर्टेंट भी है, इस पर मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज इन एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। वाई के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम वन प्री इमेज। यदि कोई एलिमेंट y का खाली रह गया, जैसे इसमें रह गया, तो ऑन टू नहीं माना जाएगा, इनटू माना जाएगा। और अगर सभी की कोई ना कोई प्री इमेज है तो समझ लेना कि ये ऑन टू फंक्शन है। x में तो ये ध्यान रखना कि खाली रहेगा ही नहीं, इनटू में भी, ऑन टू में, वन में, किसी में भी। x एलिमेंट तो ऐसा है, x सेट, इसमें तो कोई एलिमेंट खाली रहेगा नहीं क्योंकि ये लड़कियां हैं, ये तो या तो शादी कर लेती हैं या फिर किसी को बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, तो ये तो खाली रहती नहीं है। लड़के ऐसे होते हैं बेचारे, किसी की शादी भी नहीं होती, गर्लफ्रेंड भी नहीं रहती, तो वो इनटू हो जाएगा। लेकिन कुछ जिस परिवार में कंप्लीट लड़कों की शादी हो जाती है समझ लेना ये ऑन टू फंक्शन, ऑन हुआ पड़ा फुल। वन फंक्शन, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ डिफरेंट इमेज इन वाई। इसको या फिर या में लिख सकते हैं हम, और का नाम देकर, नो टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव द सेम इमेज इन वाई। यानी कि जो डिफरेंट एक्स के एवरी एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। जैसे ए की इमेज 1 से है, बी की 2 से है, सी की 3 से, डिफरेंट इमेज है, हर किसी की अलग अलग इमेज है। ऐसा तो नहीं है कि ए की इमेज भी 1 हो और बी की इमेज 1 हो, तो समझ लेना कि 1 नहीं है, क्योंकि 2 एलिमेंट ऑफ ए सेट हैव सेम इमेज इन वाई सेट में। यदि कोई एक्स सेट के 2 एलिमेंट सेम इमेज बनाएंगे तो समझ लेना ये 1 नहीं है। और यदि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स है डिफरेंट इमेज इन वाई इज कॉल्ड 1 फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? आगे बात करते हैं हम मेवन फंक्शन की।
इफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ एक्स हैव द सेम इमेज इन वाई इज कॉल्ड मेवन फंक्शन। देखो एक्स में इसमें भी कोई खाली नहीं है, मैंने एक्स का पहले ही बोल दिया, जो एक्स सेट होगा उसमें हमारा कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा, वाई सेट में खाली हो सकते हैं। और वाई सेट के एलिमेंट हैं जो इनकी यानी कि एक्स सेट के डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज बना सकते हैं। जैसे देखो 1 की इमेज 2 है, ए की इमेज 2 है, बी की इमेज 3 है, सी की इमेज 4 है, डी की इमेज 4 है, ई की इमेज भी 4 है, यानी कि 3 डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है यहाँ पर। तो समझ लेना ये मेवन फंक्शन है। मेवन का मतलब जो एक से अधिक, मेवन समझ में आ गया। यानी कि 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव सेम इमेज इन वाई इज कॉल्ड मेवन फंक्शन। 5th पे चलते हैं 1 इंटू फंक्शन। अब बात करते हैं 1 इंटू फंक्शन। इफ द फंक्शन एफ सच दैट वाई टेंड्स टू वाई, स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y इज 1 इंटू फंक्शन देन f इज कॉल्ड 1 इंटू फंक्शन। यानी कि 1 भी हो और इंटू भी हो तो उसको बोल सकते हैं 1 इंटू फंक्शन। 1 का मतलब 1 का हमने समझाया था, एवरी एलिमेंट ऑफ x हैव डिफरेंट इमेज इन y। x का हर एक एलिमेंट डिफरेंट इमेज बनाएगा। और इंटू की हमने कंडीशन पढ़ी थी हमने, जिसमें एक खाली हो, तो इसमें एक इमेज 1 से होगी, b की इमेज 2 से, सी की इमेज 4 से, 3 इसमें खाली यानी इनटू, इसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। प्री इमेज और इमेज समझ में आ रहा है? थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मैंने पहले भी बता रहा हूँ फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो एस एलिमेंट ए एलिमेंट यानी कि सॉरी एक्स सेट है, इसका एवरी एलिमेंट इमेज बनाता है। एक्स सेट का एवरी एलिमेंट क्या बनाएगा? इमेज। और वाई सेट का एवरी एलिमेंट क्या बनाएगा? प्री इमेज। वाई सेट का एलिमेंट प्री इमेज बनाता है और एक्स का इमेज बनाता है। ये डोमेन होते हैं, ये कोडोमेन होते हैं। और जिनके साथ इमेज बनती है, y के जिस एलिमेंट के साथ इमेज बनती है वो रेंज होता है। मैं रेंज के बारे में पहले यहाँ पर डोमेन कोडोमेन के बारे में किया था, तो अब रेंज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने डोमेन कोडोमेन के बारे में कहाँ पर किया था, ये रहा। यहाँ पर आपके लिए डोमेन मैंने फर्स्ट सेट बना दिया और कोडोमेन सेकंड, लेकिन आपको रेंज के बारे में क्लियर नहीं था। ऑल सेकंड एलिमेंट फ्रॉम आर, रिलेशन का सेकंड जो एलिमेंट होगा वो रेंज होगा। जैसे ए रिलेशन है 1 से, बी का रिलेशन है 2 से, सी का रिलेशन 3 का, 1 2 4 जिनके साथ मतलब y के जिन एलिमेंटों के साथ रिलेशन है वो रेंज में आएंगे। रेंज इसकी क्या होगी? 1 2 और 4। अब है 1 ऑन टू फंक्शन। ये एग्जाम में आता है CBSE में भी, HBSE में 11th 12th का क्वेश्चन है। मैं फॉर्मूले समझा रहा हूँ, यदि कोई डाउट हो या नहीं समझा आप कमेंट कर सकते हो। 1 ऑन टू फंक्शन, इसको बाइजेक्शन बोल सकते हैं। अब बाइजेक्शन में सरजेक्शन में बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, भूल जाते हैं। बाइजेक्शन का मतलब है जिसमें 2 हो, और सरजेक्शन में ओनली ऑन टू हो, ऑन हो। और बाइजेक्शन में जिसमें 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 1 की कंडीशन हमने समझी थी कि एक्स सेट का डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज बनाएगा वाई सेट में। और ऑन टू की जो कंडीशन हमने समझी थी कि जो वाई सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, तो ऑन होगा, फुल होगा, तभी ये 1 1 ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। यदि इसमें कोई भी एलिमेंट खाली रह गया तो ऑन टू नहीं होगा। यदि फिर इसका कोई 2 डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज होगी तो भी ये 1 1 नहीं कहलाएगा। लेकिन ये 1 1 ऑन टू है, क्योंकि ए की इमेज 1 से है, बी की 2 से है, सी की 3 से है, तीनों डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हैं और इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है वाई सेट में, इसलिए 1 1 ऑन टू फंक्शन है। मेवन इंटू फंक्शन, मेवन की मैंने समझाई थी आपको पहले भी कि 2 और मोर एलिमेंट एक्स सेट हैव सेम इमेज। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक्स सेट के हैं, वो सेम इमेज यदि वाई सेट में बनाई तो समझ लेना ये मेवन फंक्शन है। और इन टू का मतलब मैंने बताया इनका, जिसका इनका मतलब है अंदर, जिसका अंदर एक खाली हो। मेवन एंड इनटू देन एफ इज कॉल्ड मेवन इनटू फंक्शन, जिसमें मेवन और इनटू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो समझ लेने ये मेवन इनटू फंक्शन है। नेक्स्ट पेज पे चलने की कोशिश करते हैं हम। मेवन ऑन टू फंक्शन, इसको बोलते हैं बाइजेक्शन, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।
मे1 ऑन टू फंक्शन। मे1 ऑन टू है, एक तो था ये भी बाइजेक्शन था जिसमें 1 1 ऑन टू था, ये 1 1 ऑन टू था, वो मे1 ऑन टू है। डिफरेंट समझ रहे हैं 1 1 ऑन टू और मे1 ऑन टू में। मे1 एंड ऑन टू फंक्शन जिसमें दोनों कंडीशन सेट, मे1 का मतलब है जिसमें 2 और 2 से मोर, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट ने की सेम इमेज बन रही हो, तो समझ लेना मे1 फंक्शन है। ऑन टू का मतलब जिसमें खाली नहीं होना चाहिए, तो ये मे1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि वन की इमेज 1 से, ए की इमेज 1 से, बी की इमेज 2 से, सी की इमेज भी 3 से और डी की इमेज भी 3 से है। तो यहाँ पर तो मे1 की कंडीशन संतुष्ट सेटिस्फाई होगी। ऑन टू का मतलब जिसमें कोई खाली ना हो, इसमें कोई एलिमेंट खाली है जिसकी प्री इमेज ना बन रही हो, सभी की प्री इमेज बनी प्री है। इमेज प्री इमेज क्लियर होगी, यानी कि वाई सेट जो है उसके एलिमेंट प्री इमेज बनाते हैं, एक्स सेट के इमेज बनाते हैं। ये क्लियर पॉइंट, तो इसमें कोई खाली भी नहीं है, तो ये हमारा ऑन टू भी हो गया। कंपोजिशन फंक्शन, गो फॉग, जी ऑफ एफ बोलते हैं इसको और एफ ऑफ जी बोलते हैं। अब इसको मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, गुड बाय।